अंतःकरण साफ हो जाता है हमारा, है ना, शुद्ध हो जाता है। और बाद में फिर वो कह रहे थे क्या होता है, वैश्या पराशर जी को कि आप परमहंस लगते हो, है ना। तो फिर पराशर जी क्या कह रहे थे कि हाँ मेरे में तो है नहीं, है ना, तू मेरे को परमहंस जान रही है तो अपने आप को वैश्य जान रही है, ये उपाधि आ गई ना, है ना। तो यही हमारा चल रहा था। हे वैश्या, जो तुम मन वाणी करके कथन चिंतन करेगी सो अहंकार रूप है। अहंकार से बोला ना ये, वह माया रूप है। दृश्य का तहाँ तक ही रूप है, जहाँ तक अहंकार जाता है हमारा वहाँ तक ये दृश्य है। जहाँ तक मन वाणी की विषमता है, आत्मा मन वाणी से अगोचर है। उसके अंदर तो है नहीं ना दृश्य, ना कोई प्रपंच है ना। तभी कहा कि वाणी तक हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जैसे तूने सुनकर वैश्यापन दृढ़ किया, स्वप्न में भी तू और नहीं जानती। देखो जितनी मतलब अब इस शरीर का जो नाम है ना, ये इतना दृढ़ हो जाता है। अगर हम गहरी नींद में भी है ना, कोई आवाज़ लगाता है तो हमें लगता है मेरे को बुला रहा है ना। नाम तो इस शरीर का है पर गहरे में कितने गया हुआ है। तभी पराशर जी कह रही हैं भी तूने सुनकर, हमने सुनकर माना है ना ये सारा कुछ भी। इस शरीर का नाम जो भी रखा गया, अपने अपने शरीरों का नाम जो भी रखा गया, ये हमें कहा गया तेरा नाम ये है ना। हम बच्चे को कैसे पक्का करवाते हैं। तो तूने सुनकर वैश्यापन दृढ़ किया, स्वप्न में भी तू और नहीं जानती। जैसे तू जब अपने स्वरूप को दृढ़ जानेगी तो मुक्ति की इच्छा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुक्त तो पहले ही है, फिर और क्या मुक्ति चाहिए। जैसे घटाकाश सम्यक अपने स्वरूप को जानता है तो घट के फूटने न फूटने में निसंदेह महाकाश स्वरूप ही है ना। घड़े को चूरन करेंगे हम तब वो महाकाश स्वरूप बनेगा? नहीं, वो घटाकाश चाहे घड़े के अंदर है चाहे बाहर है, वो अपने आप को क्या समझ रहा है? महाकाश। इस घड़े के अंदर है या बाहर है, पर दृढ़ता हमें कैसे होगी? वो तो हमने जड़ का उदाहरण दिया, घटाकाश का, ठीक है। अब ये भी आकाश है, ये मठाकाश है इसके अंदर। ये हम जानेंगे कैसे इसको? इसके साथ, है ना, अंतःकरण वाला ही ये जान सकता है, बिना अंतःकरण वाला नहीं जान सकता। तो अब वही बात कह रही हैं भी जिसने अपने स्वरूप को सम्यक जान लिया वो घड़े की फूटने की इंतजार नहीं करेगा। जब घड़ा फूटे तब मैं महाकाश हूँ, ऐसा नहीं होगा उसको। जिसने जान लिया सम्यक, वो उसी टाइम ही महाकाश हो गया। जिसने सम्यक जान लिया वो उसी टाइम ही ब्रह्म हो गया। यह नहीं कि घटाकाश घट में पदार्थ होने से निर्विकार नहीं, सत्य नहीं और विकारी है, ऐसा तो नहीं है ना। घड़े के अंदर पदार्थ हमने पानी भर दिया या दूध भर दिया या मिट्टी भर दी, तो ऐसा तो नहीं है कि घटाकाश विकारी हो गया। अब ये कह रही हैं घड़ा चाहे जो मर्जी व्यवहार करे वो क्या रहेगा? घड़े का आकाश महाकाश ही रहेगा। अब ऐसी यह जीव जो मर्जी व्यवहार करे, अगर उसको अपने स्वरूप में दृढ़ता है तो वो ब्रह्म ही है।
अगर दृढ़ता नहीं है तो भी तो ब्रह्म है ना, तो भी तो ब्रह्म है, पर वो जानता नहीं है अपने आप को। वो अपने आप को क्या जान रहा है? तरंग, जीव, वो जान रहा है। अब जैसे तरंग जल के अंदर है, उसका स्वरूप क्या है? जल है, तो वो जल, वो अपने आप को तरंग माने तो जल ने तो उसको अपने से अलग नहीं माना, वो अपने आप को अलग मान रही है। अब ऐसी हम हैं तो ब्रह्म, अगर हम ब्रह्म रूप अपना नहीं जानते तो जीव भाव में बैठे, आकार वाला बनकर बैठे हुए हैं, इसको सच्चा मान रखा है हमने। अब इसमें गलती किसकी है? हमारी है। उस परमात्मा ने, परम आत्मा ने हमें अपने से अलग नहीं किया, किंतु सदा वो निर्विकार है। इससे हे वेश्या, इस सूक्ष्म स्थूल अहंकार को निरअहंकार रूपी हिमालय में और निरअहंकार रूपी भस्म को लगा। अब क्या कह रहे हैं पराशर जी? जो सूक्ष्म है अहंकार, सूक्ष्म स्थूल, बाहर के पदार्थों का भी बहुत अहंकार होता है अपने को, है ना। तो जब तक ये अहंकार नहीं जाता, अब उन्होंने कहा अहंकार को निरअहंकार रूपी हिमालय में, अब ये हिमालय क्या हुआ? साक्षी, अपना स्वरूप सबसे ऊंचा, उसमें जाकर निरअहंकार रूपी भस्म को अगर उसके अंदर मिल जाएगी तो वो निरअहंकार रूपी भस्म लग जाएगी। उसको लगा कि पुनः पाप से निर्मल होए के शोभायमान होवे। अब क्या कह रहे हैं? पाप से निर्मल होए के, है ना। जब तक वो कलावण नहीं उतरती तब तक वो निर्मल कैसे होगा, है ना। पाप तो अब सबसे बड़ा यही है कि हम ये देह वाला बनकर बैठे हैं, अपने आप को ये नाम रूप आकार वाला मान रहे हैं। सबसे बड़ा पाप यही है। जब ये अहंकार छोड़ देंगे तब शोभायमान होवेंगे। वेश्या ने कहा हिमालय में तो अनेक जीव रहते मरते हैं, परंतु पाप से नहीं छूटते। अब वो हिमालय, वो दूसरा हिमालय समझ रही है, ठीक है। तो कह रही वहाँ पर तो अनेक जीव मरते हैं, अगर वो वहाँ मर रहे हैं तो पाप से छूट जाए ना। पाप से तो वो छूटते नहीं, पाप से नहीं छूटते। इससे हिमालय में जलने का कुछ प्रयोजन नहीं है। जलना मेरे तेरे वचनों से होगा, क्योंकि वेश्या नाम मन रूपी नगर से निकालना है। अब वो समझ रही है हिमालय वो वाला, वहाँ अनेक जीव मरते हैं, मरने के बाद वो छूटते नहीं पाप से। अगर पाप से छूटना है तो ये नाम रूप से उठना पड़ेगा, वो यही कह रही है। वास्तव से मैं चैतन्य आत्मा स्वाभाविक शोभायमान हूँ, यत्न से नहीं। बात तो सही है ना। इसके लिए कोई यत्न थोड़ी करना है हमें, हम वास्तव में शोभायमान हो रही हैं। अगर इस शरीर से उठ जाएं तो हम शोभायमान क्यों नहीं हो पा रहे? जानते नहीं है, दृढ़ता नहीं है अपने स्वरूप की। इसलिए मैंने कहा मैं ऐसा अतीत हकीम नहीं जो इस वैश्या नाम को निवृत्त करूं। वो कह रहे मैं ऐसा कोई वैद्य तो हूँ नहीं, है ना। जो नाम रखा गया है इसको मैं दूर करूं और सच्चित आनंद नाम रखूं। जैसे कोई गृहस्थ अतीत के पास अतीत होने को आता है,
जैसे कोई गृहस्थ अतीत के पास, यानी जो दूर जंगलों में कोई रहते हैं उनसे अतीत होने को भी, मैं भी दूर हो जाऊं गृहस्थ से, दूर होने को आता है तो वह अतीत पूर्व गृहस्थ के नाम को निकाल कर, है ना, अतीत होने से पहले उसको गृहस्थ का नाम, जो गृहस्थी है वो निकाल कर दूसरा नाम उसको रखना है। फिर अतीत क्या हुआ? फिर हुआ क्या? एक नाम उसने छोड़ा, है ना, गृहस्थी नाम छोड़ा तो वो कोई सन्यासी बन गया, मुनि बन गया, फिर भी तो नाम रखा। फिर अतीत क्या हुआ? एक नाम रूप भरम को निकाला, दूसरा नाम रूप भरम में उल्टा दृढ़ कर डाला। एक निकाला, दूसरा मैं सन्यासी हूँ, है ना, और भी आ गया ना, अहंकार आ गया और भी। इसमें विशेषता क्या हुई? इससे सत्य चित आनंद आदिक सर्वनाम रूप कल्पित भरम है। क्या कह रहे हैं? इससे सत्य चित आनंद आदिक सर्वनाम रूप, सचित आनंद को भी कल्पित बोल दिया, सतचित आनंद आदिक सर्व नाम रूप, क्योंकि वो भी तो बोलने में आया, है ना, जैसे वेश्या हो गई या सीता गीता, ऐसे सतचित अनंत ये भी नाम हो गया। कहते ये सारे नाम कल्पित हैं, ये सारे भ्रम रूप हैं, सत्य नहीं है, ये रखा गया है। उसका नाम तो आज तक किसी ने रखा ही नहीं, देखा ही नहीं, उसको खाली अनुभूति हो रही है उसकी। सतचित आनंद आदिक सर्व नाम रूप सिद्ध होते हैं, मतलब किसी ने रखे। अब ये भी तो हमें हमारे गुरुदेव ने बताया, तो सच्चित आनंद है, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, ये सारे नाम कल्पित हैं, चाहे वो नाम रूप वाले हैं चाहे ये परमार्थ वाले हैं, पर उनसे ये अच्छी हैं। ठीक है, जैसे ओम, है ना, ओम को जैसे ए फॉर एप्पल, है ना, एप्पल को देखते ही एक पता चल जाता है अल्फ़ाबेटिक हमें, ऐसे ओम, ओम को देखते ही हमें अपने स्वरूप का ध्यान आ जाता है। ऐसे हमें पता कैसे चले? अगर हमें वो समझाएं तो कैसे समझाएं, हमें बताएं तो वो कैसे बताएं, क्योंकि हम भी तो इस क्लास के बच्चे ही हैं, है ना, नर्सरी वाले बच्चे ही हैं। जैसे नर्सरी में वो पिक्चर्स दिखाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे इस परमार्थ की क्लास में हमें ये ओम, ओंकार, आत्मा, साक्षी, ये नाम बताकर हमें पढ़ाया गया। तो अब जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है, फिर बच्चे को वो पिक्चर्स तो नहीं चाहिए, सिंबल्स तो नहीं चाहिए, है ना, वो तो फिर अपने फ्लो में खुद आगे बढ़ता है। अब जैसे जैसे हमारी भी क्लास बढ़ती जाती है, फिर अब ये जो हम शास्त्र ले रहे हैं, है ना, अब ये शास्त्र हमारा बहुत ऊंचा है। अब यहाँ पर सीधा ही उन्होंने सच्चित आनंद नाम को भी कल्पित बोल दिया, क्योंकि ये भी कल्पना में, अब सीधा हमें अंदर लेकर जा रही हैं, गहराई में बिठा रही हैं हमें। वास्तव में जो हम हैं उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वही हम हैं। जिसका भी नाम रूप रंग होगा वो कल्पना का होगा, वो कल्पित होगा। सच्चित आनंद आदिक सर्व नाम रूप सिद्ध होते हैं, सो अवार्ड मानस गोचर तेरा स्वरूप है, हमारा स्वरूप है। हे वेश्या, तू अहमपना त्याग, पुनः तिस त्याग का भी त्याग कर, जिससे स्वरूप अपना पावे। पहले तो अहमपना त्यागी, जो ये नाम रूप उपाधि है,
है ना, इसका त्याग करें। फिर कहते हैं इस त्याग का भी त्याग, फिर ये भी मन में भावना आए कि मैंने त्याग किया है। शुरू में तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर बाद में फिर वो स्वभाव बन जाएगा। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, वह वेश्या यत कंचित काल संतों की संगति करके मूल अपने को पा लिया। संतों की संगति करके जो मूल वही आधार, उसको उसने पा लिया, परंतु तुझको अब तक कुछ प्रवेश न हुआ। मैत्रेय को कह रही हैं, उस वैश्य ने भी पा लिया संतों की संगति करके, अपने यत्न करके, पर तू अभी तक भी नहीं पा सका। मेरा उपदेश तुझको अकार्य ही हुआ, है ना। अब उपदेश कर रहा हूँ मैं, तेरा कोई कार्य सिद्ध तो नहीं हो रहा। कार्य सिद्ध होना क्या था? अपने आप में स्थिति बना लेना, अपना अनुभव निकालना। मैत्रेय ने कहा, तुम मेरे गुरु हो, अहंकार मेरा निवृत्त करो। ऐसे थोड़ी होता है ना। गुरु जब तक हमारा खुद का नहीं पुरुषार्थ होता, गुरु भी क्या करेंगे? उपदेश दे सकते हैं, महावाक्य दे सकते हैं, बाकी दृढ़ता तो हमें खुद को करनी पड़ेगी। विवेक विचार तो हमें खुद को करना पड़ेगा। अभी मैत्रेय ने तो उनके ऊपर डाल दिया कि आप मेरे गुरु हो, आप मेरा अहंकार निवृत्त करो। पराशर ने कहा, अहंकार तेरा है, मैं कैसे निवृत्त करूं? बात तो पते की है ना। अहंकार तो देखो, जीव अहंकार लेकर खुद बैठा हुआ है। ये जब तक हम खुद नहीं छोड़ते, तब तक हम अपने आप में स्थिति नहीं बना सकते। हमारी स्थिति कहाँ रहेगी? बाहर रहेगी। हे मैत्रेय, बांदर चनों की मुट्ठी अपनी मूंदता है तो फंसता है। मटके के अंदर पड़े हैं चने, शिकारी ने डाल रखा है और कुछ नहीं करता, वो खाली यही देख रहा है। बंदर आएगा अपनी, अब मुट्ठी तो बंद है चने, अब मुट्ठी खोल से तो चने ढान दे, और मुट्ठी बंद रख दे ता चने आमदन, और हाथ तो बाहर निकलता नहीं, मटका बंधन में है, बांधा हुआ है। शिकारी आके उसको पकड़ लेते हैं तभी। अब हमने भी अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है। हमने अपनी मुट्ठी कहाँ बंद कर रखी है? शरीर में बैठी हुए हैं। बाहर क्या मान चाहिए हमें, है ना, अपमान नहीं चाहिए, बाहर की उपाधियाँ चाहिए हमें। अब ये वाली मुट्ठी खोलेंगे तब बाहर निकलेंगे ना, तब छूटेंगे ना, नहीं तो ये प्रारब्ध हमें पकड़ के लेके जा रही है, माया ने हमें फंसाया हुआ है। अब यही बात कह रही हैं, बांदर चन्नों की मुट्ठी अपनी मूंदता है तो फंसता है, जो अपनी मुट्ठी खोले तो छूट जावे। मुट्ठी का खोलना ना खोलना बंदर के अख्तियार है। अब ये सारा अख्तियार हमारा है ना। अगर हम छूटना चाहते हैं, क्योंकि अहंकार भी तो हमारा है, हम अहंकार का त्याग करेंगे तभी छूटेंगे ना। हमारे बदले मैं कहूँ ज्योति अहंकार छोड़ दे मेरा, हो सकता है वो छोड़ेगी अपना छोड़ेगी, मैं छोड़ूंगी अपना छोड़ूंगी। अब जब तक हम अपना अपना अहंकार नहीं छोड़ते, तब तक अपने आप में बैठेंगे कैसे हम? दूसरे के नहीं। हे मैत्रेय, मैं तेरा अहंकार निवृत्त करूं कि अपना? ठीक है ना, वो ये कह रही है ना, मैं तेरा अहंकार निवृत्त करूंगा तो मैं अपना ही कर पाऊंगा। हम सारे अपना अहंकार निवृत्त कर पाएंगे।
हम दूसरे का अहंकार निवृत्त नहीं कर सकते, उनको खाली समझा सकते हैं। अगर समझ आ सकती है तो अच्छा है। तेरा अहंकार तुझको दुख नहीं देता, जिसको अहंकार दुख देवेगा सो आप ही त्यागेगा। बात तो यही है ना, भी जिसका अहंकार जिसको दुख देवेगा वो खुद त्यागेगा। जैसे कोई 4 आने देकर मजदूर के सिर पर बोझा उठवा कर चले, जब मजदूर को बोझा सहन नहीं किया जाता तो लाचार होकर नीचे पटक देता है। अब मर्जी तो उसकी है ना। अब हम ये बोझा सिर के ऊपर लेके चल रही हैं, अगर ये बोझा, ये संसार रूपी बोझा उठाया जा रहा है तभी तो सिर के ऊपर लेके जा रही है। अगर उठाने में असमर्थ हो गए फिर पटक देंगे, अब नहीं उठाया जाता, फिर ये जब तक लगता नहीं तो पटकेंगे कैसे। सबसे पहले तो लगना ज़रूरी है, ये संसार रूपी बोझा लगना ज़रूरी है। अब ये बोझा मजदूर वाला तो दिखाई देता है सिर के ऊपर रखा हुआ, ये बोझा हमारा ऐसा है कि दिखता भी नहीं है। कितना कितना बोझा उठाया हुआ है सिर के ऊपर, घर का, परिवार का, बच्चों का, फैमिली का, कारोबार का, कितना कितना बोझा है। अब इनसे हम दुखी ही नहीं हो पा रहे। दुखी होंगे तो पटक देंगे, छोड़ देंगे। प्रारब्ध है भाई सबकी अपनी अपनी। प्रारब्ध जो है बनी पड़ी है ना, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। जो प्रारब्ध बनी पड़ी है वो तो उसी हिसाब से चलेगी, उसमें क्या कटफट करेंगे हम, वो हमारे हाथ की ही नहीं है। तो इतनी समझ आ जाए तो बोझा किसका उठाना। फिर मेन बात तो समझ की है, समझ का आना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई 1000 मोहर देवे, क्योंकि अपने शरीर से सहन किया जाता नहीं। लाचारी है, कहाँ उठाएगा। उसको कह दे कोई भी, मैं तेरे को इतने ज़्यादा पैसे देता हूँ तो उठा, अगला उठा ही नहीं सकता तो क्या उठाएगा उसका। तैसे जब अहंकार तुझको दुख देवेगा तो तू आप ही बलात्कार से त्यागेगा। मैत्रेय ने कहा, जो मुमुक्षुओं के अहंकार आदि विचार निवृत्त नहीं करते तो आपको तुमने आचार्य कैसा माना है। बताओ क्या कह रहे हैं मैत्रेय कि अगर मुमुक्षुओं के, जिज्ञासुओं के, है ना, अहंकार आप निवृत्त ही नहीं कर सकते तो अपने आप को आप गुरु कैसे मान रहे हो। अब ये बताओ, ये बात गुरु निवृत्त कर सकते हैं? वो खाली हमें रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। बेटा ये रास्ता तेरे लिए अच्छा है तो इस रास्ते पे चल, उधर चल कर तो हमें स्वयं जानना पड़ेगा। पराशर ने कहा, सत रज तम आदि गुणों के प्रकाशक आत्मा में आचार विचार नहीं किंतु संघात के धर्म हैं। आचार विचार, है ना, विचार करना आत्मा का धर्म नहीं है। ये विचार अंतःकरण के द्वारा होता है, मन बुद्धि चित्त के द्वारा होता है विचार। और ये सारे धर्म किसके हैं? इस शरीर के हैं। परंतु मेरी कृपा की आशा रख, वचन आगे मत कर। पराशर जी फिर भी दयालु हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरी कृपा की आशा रख, तू अपनी न मार, तू मेरी सुन। सुनते सुनते भी त्याग हो जाएगा, संसार का त्याग हो जाएगा। हम लोग जब आए थे तो हम कैसे थे, है ना। तब क्या कहा था माता जी ने, खाली आमण न छोड़ी, है ना, बैठी रही, चाहे समझ आवे चाहे ना आवे। यही बात कही थी ना माता जी ने, आमण न छोड़ी, है ना। आते रहो, सुनते रहो,
चाहे समझ आवे चाहे ना आवे। फिर कैसे समझ आया, कैसे समझ आया, पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। अब वो भी पराशर जी भी ऐसे ही कह रहे हैं कि अपने वचन आगे मत रख, अपनी किंतु परंतु मत कर, बस तू सुन, आशा रख कि मेरा कल्याण होगा, और नित्य अनित्य मत पूछ, ये कैसे, मेरा अभी तक क्यों नहीं हुआ, है ना, भी वो मत पूछ कुछ भी। जो कहूँ सो सत्य कर मान, जो मैं वचन दूंगा उसको बस इतना जाना कि ये सत्य है। ये तब जाना जाता है जब पूर्ण श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के हम कुछ भी नहीं पा सकते। जिनके हम महावाक्य सुन रहे हैं, अगर हम अगर हमको उन पर पूर्ण श्रद्धा है तो वो महावाक्य लगेंगे हमें, और हम उन पर विचार भी करेंगे, है ना। अगर हमें श्रद्धा नहीं है, शरीर से तो जरूर बैठे हैं पर अंदर नहीं जाएंगे। ऐसी पराशर जी कह रही हैं, जो कहूँ सो सत्य कर मान। मैत्रेय ने कहा, जब लग संदेह ओम तम नमः।